बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और। आज मैं आपसे मेथी और मटर की बन जाने वाली एक बहुत ही डिफरेंट और स्पेशल रेसिपी शेयर करूंगी। मेथी को ये भी एजाज़ हासिल है कि ये सब्ज़ी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक जी ने इस्तेमाल की और इसे पसंद भी फरमाया। ये क्योंकि इसकी तासीर जो है वो गर्म होती है, इसलिए सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है और खून की कमी वाले पेशेंट्स के लिए ये स्पेशली बहुत ही अच्छी है। इस सालन को बनाने के लिए एक गट्ठी जो है वो मेथी की ली है। इसके नरम वाले जो पत्ते हैं और नरम टहनियाँ वो हम कटिंग करके इस्तेमाल करेंगे और जो सख्त टहनियाँ हैं उनको हम रिमूव कर देंगे। और 2 मीडियम साइज़ के आलू इसमें इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक मीडियम साइज़ का प्याज जो है दरमियाने साइज़ का वो बारीक चॉप कर लिया है। और मटर जो है ये तकरीबन 1.25 पाव की मिकदार में है, जो तकरीबन 350 ग्राम जो है वो बनते हैं। और 2 जो है मीडियम साइज़ के टमाटर और इसी तरह 2 हरी मिर्च इसमें इस्तेमाल होगी। चलिए, इसके वेजिटेबल्स जो है वो तो मैंने आपसे शेयर कर दी। अब इसमें जो मसाला जात जाएंगे उनकी मैं क्वांटिटी आपको बताती हूँ। 1 टीस्पून जो है वो सुर्ख मिर्च इसमें इस्तेमाल होगी। इसी तरह 1 टीस्पून लेवल करके नमक जाएगा और हाफ़ टी स्पून जो है ये हल्दी पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं। और 1 चाय की चम्मच भर के खुश्क धनिया जो है ये साबुत था, इसे फ्रेश ग्राइंड कर लिया है और जिससे बहुत अच्छी इसमें खुशबू आएगी। और 1 इंच का जो है अदरक का टुकड़ा है। इसी तरह 3 जवे जो हैं ये लहसुन के, इन्हें हम बारीक ग्राइंड कर लेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मेथी की ये नरम टहनियाँ और ये जो पत्ते हैं ये हम इस तरह से अलग कर लेंगे और इसका जो है ये सख्त वाला हिस्सा जो है ये हम रिमूव कर देंगे और इनको बारीक कटिंग कर लेंगे। एक पैन में 100 ग्राम जो है तकरीबन 1 पाव का तीसरा हिस्सा जो है ये कुकिंग ऑयल ये हम डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 मीडियम साइज़ की प्याज जो है ये चॉप कर ली है, इसे भी डाल देंगे। हीट जो है ये मीडियम है और इसको लाइट पिंक होने तक हम फ्राई करेंगे। 2 मिनट से प्याज जो है ये फ्राई हो रहे हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जो है ये शामिल कर देंगे। ये लाइट पिंक हो रहे हैं, इसका रंग ज़्यादा रेडिश नहीं होने देंगे। अब साथ ही इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। टमाटर का छिलका उतार दिया था। हीट जो है ये बिल्कुल अब स्लो कर दी है। अब इसमें मसाला जात शामिल करते हैं। हल्दी डाल देंगे। इसी तरह सुर्ख मिर्च पाउडर जो है ये भी शामिल कर देंगे। फ्रेश जो है ये ग्राइंड कर लिया है खुश्क धनिया साबुत, इसको भी डाल देंगे। इसी तरह नमक भी। हीट जो है ये स्लो रखेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर जो है और प्याज जो है ये घुलने लग जाए। 1-2 दफ़ा थोड़ा सा पानी डाल के और इसको भूनेंगे, जिससे इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा और फ्लेवर भी आएगा। टमाटर जो है काफ़ी हद तक घुल चुके हैं। अब इसमें मेथी शामिल करते हैं। मेथी को 5 से 6 पानियों में वॉश कर लिया था, इसको डाल देते हैं। हीट जो है ये आप दरमियानी रखेंगे और इसको फ्राई करते रहेंगे कुछ देर के लिए। 5 से 10 मिनट इसी तरह इसे सौते करेंगे।
10 से 15 मिनट के बाद मेथी जो है ये इस कंडीशन में आ गई है। अब हम इसमें मटर और आलू को शामिल करते हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स अप करेंगे और 2 मिनट के लिए मज़ीद इसे फ्राई करेंगे। अभी तक मेथी जो है ये अपने पानी में जो थी गल रही थी। अब थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे और इसे भूनेंगे। मेथी को 5 से 6 पानियों में अच्छी तरह से वॉश किया था, क्योंकि पालक और मेथी में जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और रेत के ज़रात होते हैं। तो एक पैन में खुला पानी डाल के इसके पत्तों को 5 से 6 पानियों में इतनी देर वॉश किया था कि जब लास्ट में कोई भी मिट्टी का ज़रा नज़र ना आए तो समझें कि ये अच्छे से वॉश हो गई है। मिक्स साग की इस रेसिपी में मैंने इसको वॉश करने का भी सही तरीका जो है वो बताया है। अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। 1 कप या 1 गिलास पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि मटर और आलू जो है ये अच्छे से गल जाए। आंच जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे और इसको दम वाली आंच पे इतनी देर पकाएंगे कि पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए। 15 मिनट हो चुके हैं, इसे चेक करते हैं। ये तकरीबन तैयार हो गया है। इसमें हरी मिर्च जो है ये शामिल कर देते हैं। इसको मिक्स अप करते हैं और सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको पकाएंगे और साथ ही हम प्लेटर में डिश आउट करते हैं। थर्टी सेकेंड्स के बाद ½ टीस्पून गरम मसाला इस पे डाल देंगे। मेथी और मटर का बहुत ही टेस्टी सालन तैयार है। इस रेसिपी को अपने वीकली मेन्यू में ज़रूर शामिल कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में बहुत सा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।